बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, कीव में रूस ने बड़ा हमला किया है। कीव पर 6 मिसाइलें दागी गई हैं। रूस ने कीव पर 6 मिसाइलों से अटैक किया है। दरअसल हवा में मिसाइलें जो हैं वो जाती हुई देखी गई हैं। तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। हवा में जाती है मिसाइलें कीव की तबाही की कहानी लिख रही हैं। कीव में मिसाइल से हमला लगातार किया जा रहा है। नॉनस्टॉप 6 मिसाइलें कीव पर दागी गई हैं। तो यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार संकट के बादल। कोई ऐसा घंटा, मिनट, सेकंड हो जब यहां के लोग राहत और सुकून की सांस ले रहे हों। पिछले 13 दिन से कीव में लगातार मिसाइलों का हमला जारी है। Киевская область. रूस के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ओडेसा में यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से रूस के जहाज को तबाह कर दिया। तस्वीरों से साफ है कैसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागे गए। ये तस्वीरें खार्किव की हैं, जहां मिसाइल हमले से पूरा इलाका दहल उठा। ये तस्वीरें रूसी सेना और यूक्रेनी नागरिकों के बीच झड़प की हैं। तस्वीरों से साफ है कि यूक्रेन के आम लोग भी रूसी सेना के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें खार्किव इलाके की हैं, जहां पिछले 2 दिनों में रूस के हमले ने जबरदस्त तबाही मचाई है। रूस ने खार्किव में एक साथ कई रॉकेट दागे। रूस जहां खार्किव पर बमबारी कर रहा है, वहीं यूक्रेन भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। ये तस्वीरें रूसी बॉम्बर Su-34 की हैं, जिसे यूक्रेन ने मार गिराने का दावा किया है। ये तस्वीरें भी युद्ध क्षेत्र से आई हैं। यूक्रेन के हमले में रूसी हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। ये तस्वीरें लुहानस्क की हैं, जहां यूक्रेन की सेना ने बड़ा पलटवार करते हुए तेल डिपो पर हमला बोल दिया। हमले के बाद तेल डिपो में बड़ा धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें सुमी की हैं, जहां यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सैनिकों को बंधक बना लिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच संयुक्त राष्ट्र ने दावा किया है कि युद्ध में अब तक यूक्रेन के 1207 नागरिक मारे गए हैं। ये दावा बताता है कि रूस का हमला कितना खतरनाक है। रूस जहां यूक्रेन के शहरों को मिट्टी में मिला रहा है, वहीं यूक्रेन भी पूरी ताकत के साथ रूस पर पलटवार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इन हमलों के बीच अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने बैठक की है। दरअसल यूक्रेन युद्ध पर बाइडेन ने यह बैठक की है। बाइडेन ने 1 घंटे 19 मिनट की यह बैठक की है। तो बड़ी खबर इस बीच यही, लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन की संयुक्त बैठक हुई है इस युद्ध के लिहाज से। बड़ी खबर इस बीच, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की बैठक हुई है। दरअसल यूक्रेन युद्ध पर बाइडेन ने यह बैठक की है अमेरिका और फ्रांस के साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक पर व्हाइट हाउस का बयान आया है। उन्होंने कहा है रूस को इसकी कीमत चुकानी होगी। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, व्हाइट हाउस की तरफ से यह बयान सामने आया है कि रूस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमले की हर कीमत रूस को चुकानी होगी। बातचीत का अमेरिका ने स्वागत किया है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें। इस बीच एक बड़ी खबर और, दरअसल अमेरिकी सैनिक पोलैंड पहुंचे हैं। ग्रीस से पोलैंड पहुंचे हैं यूएस के सैनिक। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर भेजा है। अमेरिका ने अपाचे और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भेजा है और ये हेलीकॉप्टर पोलैंड भेजा गया है। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, ग्रीस से पोलैंड पहुंचे हैं यूएस के सैनिक और ये तस्वीरें भी आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। पोलैंड पहुंचे हैं अमेरिकी सैनिक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर से
पहुंचे हैं पोलैंड। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण इस युद्ध के बीच। 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। पहली, दूसरी और तीसरी तस्वीर। पोलैंड अमेरिकी सैनिक पहुंचे हैं अपाचे हेलीकॉप्टर, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के जरिए। 3 तस्वीरों के जरिए हर एंगल से हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के ये सैनिक पोलैंड बॉर्डर पर पहुंचे हैं, जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब इन तस्वीरों के मायने क्या हैं आप समझिए। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर और तीसरी तस्वीर, इन 3 तस्वीरों में अमेरिकी सैनिक जो है वो नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें और। अब जंग में क्या नाटो की सेना उतरेगी, ये बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि नाटो की सेना जो है, नाटो के जो तमाम देश हैं उनके सेना भी लगातार यूक्रेन के बॉर्डरों पर पहुंच रहे हैं। अलर्ट पर है नाटो देशों के तमाम सैनिक। और दूसरी तस्वीर, पोलैंड में अमेरिकी चॉपर जो है वो देखा गया है। यूक्रेन में बारूदी हमलों के साथ वैश्विक नेताओं के जुबानी हमले भी जारी हैं। कभी एक दूसरे को धमका रहे हैं, कभी चेता रहे हैं, तो कभी डर दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सहायता का भरोसा भी दिला रहे हैं। अब एक बार फिर अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को आश्वासन दिया है और कहा है, मैं हूं ना। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बाल्टिक देशों की यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री ने लिथुआनिया को सोमवार को नाटो के समर्थन का यकीन दिलाया। सोवियत संघ का हिस्सा रहे लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया अब नाटो का हिस्सा हैं और ब्लिंकन की कोशिश है कि इन देशों को रूस से सुरक्षा का भरोसा दिलाया जाए। ऐसे में ब्लिंकन ने कहा कि हम नाटो सहयोगियों की सुरक्षा करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि अगर हमला किया जाता है तो हम नाटो सदस्य राष्ट्र की एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे। किसी को भी हमारी तैयारी पर शक नहीं करना चाहिए, किसी को भी हमारे संकल्प पर संदेह नहीं करना चाहिए। We will defend every inch of NATO territory against aggression coming from anywhere at any time. Our commitment to Article 5, an attack on one is an attack on all, is ironclad. The President has called it sacrosanct, and no one should have any doubt about that. ब्लिंकन की बाल्टिक राष्ट्रों की अपनी यात्रा लिथुआनिया से शुरू की है, जहां रूस के हमले को लेकर यूक्रेन का समर्थन किया जा रहा है। ब्लिंकन ने कहा कि हम साझा रक्षा को मजबूत कर रहे हैं ताकि हम और हमारे सहयोगी सतर्क रहें। सहयोगियों के लिए हमारी सुरक्षा की प्रतिबद्धता बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। एस्टोनिया में नाटो के जेट तैनात कर दिए गए हैं।